पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। 3 उपचुनावों में कांग्रेस की करारी हार के साथ ही उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की सरकार सितंबर माह में गिर जाएगी। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि कांग्रेस 3 उपचुनावों में हार रही है। वह 3 विधानसभा क्षेत्रों में खुद जाकर आए हैं। लोगों में सरकार के प्रति रोष है। इस सरकार ने देनदारियां नहीं दी। सीएम 28,000 नौकरियां देने का झूठा बयान दे रहे हैं, जबकि हकीकत में नौकरियां देना तो दूर 10,000 आउटसोर्स कर्मियों को निकाल दिया। चुनाव जीतने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। प्रदेश में मिनी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है। आर्थिक दृष्टि से प्रदेश की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में सितंबर माह में वित्तीय आपातकाल के चलते राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 3 उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें देरा, हमीरपुर और नालागढ़। मैं अभी 15 दिनों के इन चुनाव क्षेत्रों से लौटकर कल ही शिमला पहुंचा हूं और मैंने ये देखा है कि इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी तीनों जगह चुनाव हार जाएगी। उनके हारने के कारण कई हैं। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू तो ये कह रहे हैं कि 28,000 नौकरियां हमने दे दी है। अरे कहाँ दी 28,000 नौकरियां? आपने 10,000 आउटसोर्स के कर्मचारी निकाल दिए। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जो है ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं कि 28,000 नौकरियां दे दी है। निकालिए श्वेत पत्र, आप कहाँ दी 28,000 नौकरियां हैं? लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, उसके बारे में तो सरकार खामोश है। एरियर देना है, 12% DA देना है, मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा देना है, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कहती है, उसके बारे में खामोश है। सिर्फ हमें वोट दो, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हमारी सरकार जो है बस बची रहे। सरकार बचाने के लिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में ये पहली स्टेट है जहां कांग्रेस के नेता झूठ का सहारा ले रहे हैं। झूठ एक ही बार चला इनका, जो विधानसभा चुनाव से पहले चल गया। अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है। सब लोगों को पता है कि ये झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का कारण इनका ये है कि सरकार बची रहे, पर सरकार बचेगी नहीं। ये सरकार सितंबर में गिर जाएगी और राष्ट्रपति शासन हिमाचल प्रदेश में लग जाएगा। उसके दर्जनों कारण हैं। आप देखिए वित्तीय स्थिति, मतलब हालात इतने कि इमरजेंसी, मिनी इमरजेंसी प्रदेश के अंदर लगा रखी है और पैसा सिर्फ अपने लोगों पे खर्च कर रहे हैं ये, और जो प्रदेश की जनता है उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। विकास कार्य ठप पड़े हैं। तीनों इन उपचुनाव में मैंने जाके देखा, कोई भी इन 18 महीनों में कोई भी काम वहां पे जो है सरकार ने नहीं किया। और अब कह रहे हैं कि जैसे PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य ने कहा कि मैं चुनाव के पश्चात हूं, तीनों उपचुनाव में सड़कें ठीक कर दूंगा। अरे भाई, 18 महीनों में तुमने पीछे कुछ नहीं किया तो अब क्या सड़कें ठीक कर दोगे? पैसा आपके पास नहीं है। 6 और 7 हजार करोड़ कर्जा जो है ठेकेदारों को पैसा सरकार ने देना है, उनको भी पैसा नहीं दिया, तो कहाँ से सड़कें ठीक होगी? आपदा के अंदर जो सड़कें टूटी थी वो आज भी वैसी के वैसी है। ये तो सिर्फ सरकार जो है मतलब ये कह रही है कि हमें वोट दो बस, और बाकी कुछ नहीं हमें चाहिए, हम कर ही नहीं सकते। पैसा इनके पास नहीं है। कर्मचारी पेंशनों को देने के लिए पैसा इनके पास नहीं है। 18 महीनों में इन्होंने क्या किया? एक भी पैसे का लाभ जो है कर्मचारी पेंशनों को नहीं दिया। और पेंशनर जो है, कर्मचारी हैं और नौजवान सारे दुखी हैं इनसे। कुछ नहीं किया इन्होंने। अब सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 28,000 नौकरियां दे दीजिए। अरे कहाँ दी आपने तो विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख नौकरियां देंगे और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। सब वो भी झूठ।